दोस्तों यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज का ये आदेश है और ये आदेश 13/10/2021 को समस्त खंड शिक्षा अधिकारी जनपद प्रयागराज को दिया गया था। और ऐसे में दोस्तों एक आदेश रिसेंटली जो कि अभी हम आपको दिखाएंगे, इन दोनों आदेशों को देखने के बाद निश्चित रूप से आप यही कहेंगे कि ये कैसा आदेश है। दोस्तों आइए सबसे पहले इस आदेश को हम देख लेते हैं। इस आदेश में मुख्य रूप से 18 अगस्त 2021 के शासनादेश का जिक्र किया गया है, जिसके अंतर्गत कक्षा 8 तक के विद्यालय खोले गए थे और भौतिक रूप से बच्चे विद्यालयों में आने लगे थे। इसके अलावा जो दूसरा जिक्र किया गया शासनादेश का वो ये है कि अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या दिनांक 14 अगस्त 2020 में भी विद्यालयों में शैक्षणिक कार्यों के लिए समयावधि एवं कार्य निर्धारण के संबंध में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं, परंतु हस्ताक्षरी के संज्ञान में लाया गया है कि उक्त शासनादेशों परिपत्रों में दिए गए निर्देशों का समुचित पालन शिक्षकों द्वारा नहीं किया जा रहा है। शासनादेश संख्या दिनांक 14 अगस्त 2020 के बिंदु 1 में विद्यालय संचालन की अवधि, बिंदु 2 में समय सारणी, बिंदु 5 में आवश्यक पंजिकाओं के रखरखाव एवं बिंदु 7 में विद्यालय अवधि में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए हैं। उक्त शासनादेश के बिंदु 8 में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि शिक्षक विद्यालय से संबंधित विभिन्न कार्यों यथा पासबुक में एंट्री, अपडेशन, ग्राम प्रधान से वार्ता, चेक पर हस्ताक्षर, एमडीएम संबंधी आवश्यकताओं एवं समन्वय आदि हेतु शिक्षण अवधि में विद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे। यदि उपर्युक्त कार्यों के कारण निरीक्षण अथवा सपोर्टिव सुपरविजन में कोई शिक्षक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया जाता है तो उक्त दिन के वेतन की कटौती की जाएगी। शिक्षण अवधि में अवकाश स्वीकृत कराने एवं अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के लिए विकासखंड या जनपद स्तरीय कार्यालय में जाना प्रतिबंधित होगा। मानव क्षमता पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रणाली द्वारा ही अवकाश हेतु आवेदन किया जाएगा। अन्य अधिष्ठान संबंधी समस्याओं के निवारण हेतु शिक्षकों द्वारा पूर्व में दिए गए टोल फ्री नंबर पर अपनी समस्याएं इंगित की जाएंगी। शिक्षक शिक्षण अवधि में 15 मिनट पूर्व विद्यालय में उपस्थित होंगे एवं शिक्षण अवधि के पश्चात न्यूनतम 30 मिनट उपस्थित रहकर पंजिका तथा अन्य अभिलेख अद्यतन करेंगे तथा आगामी दिवस के कक्षा शिक्षण की रूपरेखा निर्मित करेंगे। शैक्षिक पंचांग साप्ताहिक कैलेंडर का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शिक्षकों के मध्य कार्य एवं कक्ष विभाजन प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक विद्यालय में समूह व्यवस्थित एवं सक्रिय पुस्तकालय विकसित किए जाएं तथा बच्चों को नियमित रूप से पुस्तकें पढ़ने के लिए प्रेरित किए जाएं। अतः उपयुक्त शासनादेश परिपत्र में निर्गत आदेशों तथा इस संबंध में हस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएं एवं किसी भी स्तर पर अनुपालन में शिथिलता बरतने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही हेतु अपनी संस्तुति सहित आख्या हस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। प्रवीण कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज। तो दोस्तों आपने देखा कि मूल रूप में इस आदेश में यही है कि शिक्षकों को शिक्षा से जुड़ी हुई यानी आपके विद्यालय की आवश्यकताओं से जुड़ी हुई किसी भी कार्य को आपके वर्किंग डे में नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। और आइए अब इसी क्रम में एक दूसरा आदेश हम आपको दिखाते हैं, फिर आप निर्णय लीजिए कि ये आदेश क्या कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दूसरा आदेश भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और ये आदेश भी जनपद प्रयागराज का ही है और ये आदेश कार्यालय खंड शिक्षा अधिकारी कौंधियरा प्रयागराज का है और डेट आप यहाँ देख सकते हैं 10/11/2021 यानी कल के डेट में ही ये आदेश हुआ है। दोस्तों यहाँ आदेश के क्रम में बात करें तो समस्त प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, प्राथमिक उच्च प्राथमिक कंपोजिट विद्यालय विकासखंड कौंधियरा प्रयागराज को आदेशित किया गया है। विषय है कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम में सहयोग करने के संबंध में। दोस्तों आइए देखते हैं इस आदेश में क्या कुछ दिया गया है। जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिनांक 9/11/2021 को जनपद स्तरीय अधिकारियों की आयोजित बैठक में उच्चाधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि अध्यापकों द्वारा नागरिकों को टीकाकरण हेतु बुलाने में विशेष रुचि नहीं ली जा रही है और न ही बच्चों की टोलियां भेज कर आम नागरिकों को टीकाकरण हेतु बुलाया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय प्रयागराज एवं खंड शिक्षा अधिकारी महोदय कौंधियरा प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में समस्त प्रधानाध्यापकों को निर्देशित किया जाता है कि जिस विद्यालय में कोविड-19 टीकाकरण हेतु केंद्र बनाया जाता है वहां के प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक टीकाकरण से अवशेष नागरिकों को बुलाने हेतु बच्चों की टोलियां बनाकर मुहल्लों में अनिवार्य रूप से भेजें। जिस विद्यालय में टीकाकरण केंद्र बनाया जाता है टीकाकरण की तिथि के दिन अध्यापक नागरिकों के आधार रजिस्ट्रेशन एवं शिक्षा मित्र तथा अनुदेशक बच्चों की टोली के साथ नागरिकों को बुलाने में टीकाकरण टीम का सहयोग करेंगे।
जिलाधिकारी महोदय प्रयागराज द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इसमें किसी की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने दोनों आदेशों को देखा। एक आदेश में सीधे तौर पे विद्यालय से जुड़ी हुई गतिविधियों को पूरी तरह से विद्यालय समय में प्रतिबंधित किया गया है, वहीं यहाँ इस आदेश में विद्यालय के समय में विद्यालय से जुड़ी हुई कोई भी गतिविधि नहीं है, बल्कि अतिरिक्त गतिविधियों में लगाया जा रहा है। तो निश्चित रूप से इन दोनों आदेशों को देखने के बाद आपके मन में यही बात आएगी और आप यही सवाल पूछेंगे कि ये कैसा आदेश है। आइए दोस्तों, देखते हैं अगले समाचार को। दोस्तों, अगला समाचार जनपद एटा से है। बेसिक शिक्षा विभाग के सभी शिक्षकों व कर्मचारियों को कोरोना टीकाकरण के बिना नवंबर का वेतन नहीं मिल सकेगा। उनके लिए टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है। सभी को 10 नवंबर तक टीका लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज 11 नवंबर हो चुका है और ये कल तक की समयावधि रखी गई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी संजय सिंह ने सभी खंड शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि कार्यरत सभी शिक्षक, परिचारक, शिक्षा मित्र एवं अन्वेषकों व अन्य स्टाफ को कोरोना का टीकाकरण कराना अनिवार्य है। 10 नवंबर तक सभी को कोरोना टीका अवश्य लगवाना है। अगर कोई कर्मचारी टीकाकरण नहीं कराता है तो उसका नवंबर का वेतन अवरुद्ध किया जाए। बीएसए ने बताया कि सभी विकासखंड से बीईओ द्वारा भेजी गई सूचना से पता चला है कि अभी तक कई कर्मचारियों द्वारा कोरोना का टीका नहीं लगवाया गया है। सभी बीईओ टीकाकरण की सूचना 10 नवंबर तक हर हाल में कार्यालय में उपलब्ध करा दें। तो दोस्तों, आज के समाचारों में बस इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।